नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। अगर जो आप उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप लोग के लिए यह वीडियो बेहद खास होने वाला है। मैं स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए ही बनाया हूं, क्योंकि आप लोग को पता चलना चाहिए कि अगर जो हम पंचायत के चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। अगर जो नहीं है तो चीज़ अभी आप बनवा लीजिए, अभी बहुत समय है। पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है, बिगुल बच चुका है। जो डेटे हैं वो सारा कुछ क्लियर हो गई है। जो चुनाव है वो अप्रैल महीने में होना है, जैसा कि आप लोग पता होगा। मैं पहले वाले चैनल पर अक्सर सारे अपडेट मैं बताता रहता हूं। अब इस चैनल पर भी आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हर वो अपडेटें सामने निकल के आएगी जो आपको इस चैनल पर बता दी जाएगी। जैसा कि मैं पहले वाले चैनल पर बताता हूं, अब इस वाले चैनल पर भी आपको अपडेटें, पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपको साझा की जाएगी, आपके साथ शेयर किया जाएगा और आपको हर बिंदु पर बताने का प्रयास किया जाएगा। अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर जो हमारे पुराने वाले चैनल का अगर जो सब्सक्राइबर भाई अगर जो हमको देख रहे हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव से जुड़ी वीडियो आपको इस पर मिलती रहेगी। जो भी खबर आएगी आपको इस पर जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास अगर जो हम पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। अगर जो महिला उम्मीदवार हैं तो महिला के मायके के नाम से जात प्रमाण पत्र बनेगा। महिला के जो मायका है वहाँ से जात प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस वगैरह सारा कुछ वही रहेगा। आपके पास वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और आपका वोटर लिस्ट में जिस पन्ने पर नाम है उसका भी फोटोकॉपी लगता है। आप नामांकन पत्र लेने जाएंगे तो पहले पेज पहले दिखाना पड़ेगा आपको कि हाँ हमारा इस पेज पे हमारा नाम है, तभी आपको नामांकन पत्र दिया जाएगा। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको नामांकन पत्र दिया जाएगा, तभी वहाँ से मिलेगा कि हाँ आप रियल में 21 साल के हो गए हैं या 21 साल के ऊपर हैं। तो आपके पास कोई भी प्रमाणित जिसपे ये सिद्ध होता हो कि हाँ आप 21 साल के हो गए हैं, चाहे आप 10वीं का मार्कशीट क्यों ना हो, आप उसको भी लगा सकते हैं। या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है वो भी लगा सकते हैं। आपके पास मतलब ये होना चाहिए कि आप 21 साल के हो गए हैं, उसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए। आय हो गया, जाति हो गया, निवास हो गया। अगर जो महिला है तो उसके मायके के नाम से जात बनेगा। और आपके पास प्रस्तावक का होना बेहद जरूरी है। अगर जो आपके पास प्रस्तावक नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर जो आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके ही ग्राम सभा का कोई व्यक्ति होना चाहिए। अगर जो आप जिला पंचायत क्षेत्र का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके जिला पंचायत क्षेत्र के किसी भी ग्राम सभा का प्रस्तावक होना चाहिए। अगर जो आप बीडीसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो जो आपका क्षेत्र है बीडीसी का, उस क्षेत्र में से कोई भी व्यक्ति आपका प्रस्तावक बन सकता है। और अगला चीज, शौचालय का भी होना बेहद जरूरी है। इस बार पंचायत चुनाव में यह नियम आ गया है कि अगर जो आपके पास शौचालय नहीं रहेगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर जो खैर ये तो लोग बता देते हैं, किसी का भी दिखा देंगे जिसके पास नहीं होगा तो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास, सबके पास है शौचालय, क्योंकि जो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो शौचालय ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बड़ी चीज़, हम जो आपको जो बात बताने जा रहे हैं, अगर जो किसी भी सहकारी समिति का पैसा बाकी है तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चाहे वो बिजली का बिल ही क्यों ना बाकी हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी सरकार का पैसा अगर जो आपके पास बाकी है तो पहले आप उस पैसे को भर दीजिए, तभी आप पर्चा भर पाएंगे, अन्यथा आप पर्चा नहीं भर पाएंगे। सरकार का पैसा, चाहे कोई भी पैसा हो, चाहे वो सरकारी समिति का पैसा हो या बिजली बिल ही क्यों ना हो, आपको पहले उसको भरना होगा, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। यानी सरकार का पैसा आप पहले दीजिए, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे, ठीक ना। जाति आरक्षण श्रेणी, देखिए अगर जो आप SC ST OBC या महिला उम्मीदवार हैं और आरक्षित सीट पर नामांकन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र का होना बेहद जरूरी है। देखिए अभी मैं कुछ समय पहले ही बताया कि जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर जो मान लीजिएगा जो आपकी सीट अगर जो OBC आ गई तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगना बेहद जरूरी है, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। अगर जो SC आ गया तो उसमें भी जाति प्रमाण पत्र लगना बेहद जरूरी है। हाँ, अगर जो सीट अगर जो अनारक्षित में आ रही है, सामान्य में आ रही है, तो उसमें कोई मायने नहीं रखता है, उसमें नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर जो सीट रिजर्व कर दी गई है, चाहे SC के लिए चाहे OBC के लिए, तो वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर जो आपके पास नहीं रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपका पर्चा नहीं भरा पाएगा, ठीक ना। फिर अगला चीज़ है नोटरी घोषणा पत्र। देखिए आपको घोषणा पत्र देना होगा, वो तो वहाँ पर हो जाता है, ठीक ना। इसको तो कोई अभी फिलहाल बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सब टेबल लगे रहते हैं, सब जो भी रहता है, नोटरी वगैरह सारा कुछ वहाँ पर तत्काल में हो जाता है।
लेकिन आपके पास जात प्रमाण पत्र आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। सरकारी समिति का अगर जो पैसा है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना बेहद ज़रूरी है, या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो अगर जो आपके पास मार्कशीट वगैरह है 10वीं की, चाहे कोई भी मार्कशीट जिससे सिद्ध होता है कि हाँ आप 21 वर्ष के हो गए हो, क्योंकि 21 वर्ष का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए, जो कि कम पैसे में आपका बन जाएगा और मुश्किल से 1 हफ्ते 10 दिन में सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। जो भी है आय जात निवास वगैरह ये सारे कुछ बन जाते हैं, और जो भी बाकी और जो नोटरी वगैरह रहता है वह उस समय तत्काल में हो जाता है। वहाँ पर जब आप पर्चा भरने जाएंगे तो सारे टेबल रहेंगे, वो तत्काल में वो सारी चीज़ हो जाती है। कुटुंब परिवार रजिस्टर का नकल भी लगता है, जिसको परिवार रजिस्टर का नकल बोला जाता है, वो भी ग्राम पंचायत अधिकारी से बनवाया जाता है। और आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में होना चाहिए, यह बेहद ज़रूरी है। अगर जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसके वजह से BLO आ रहे हैं, घर घर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर जो नाम नहीं जुड़ा है तो उस नाम को आप लोग जुड़वा लीजिए, तभी चुनाव आप लड़ सकते हैं। ये जानकारी आपको देनी थी। बहुत सारे लोग का पहले वाले चैनल पर कमेंट आ रहा था कि क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या नहीं रहना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, उसका एक वीडियो बनाइए। तो मैं नए वाले चैनल पर आज ये वीडियो आज इसको मैं शूट कर रहा हूँ, और पुराने वाले चैनल पर भी एक वीडियो डालूंगा, और ये नए वाले पर भी अपना ये शूट कर दिया हूँ। जैसे कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आती है पंचायत चुनाव से जुड़ी तो मैं तुरंत अपने चैनल पर लेके आऊँगा, बताऊँगा आप लोग को। लेकिन जो पंचायत चुनाव का जो समय है वह अप्रैल है, आप लोग तैयारी करते रहिए। और कुछ भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे आप लोग के पास लेके आने के लिए। दीजिए इजाज़त, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।